नमस्कार प्रिय साथियों। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि शासकीय खसरों का सर्वेक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा विषय है कि कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि जैसे कोई ऐसी फसल है जैसे कि अरहर हो गया, जिसका नाम इसकी ड्रॉप डाउन सूची में नहीं है, तो उसका सर्वेक्षण कैसे करें, यानी कि उसका डाटा हम कहाँ फिल करें। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपने शारा ऐप को प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, शारा ऐप के प्रारंभ होने के बाद जस्ट उसमें 5 ऑप्शन दिखते हैं, 6 ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें DCS, सीमांकन, टिकट टूल, मेरी प्रोफाइल, सहायता और लॉगआउट। तो इसके लिए हम सबसे पहले सहायता वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, सहायता वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें कुछ इस तरह दिखता है: उपयोगकर्ता पुस्तिका, सामान्य प्रश्न, गूगल मीट लिंक और हेल्प डेस्क। तो देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप चाहे तो 181 वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई दूसरा भी है तो गूगल मीट लिंक है ना, तो इसके माध्यम से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। एंड में आपको एक लिखित रूप में भी इसकी डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि हमें क्या करना है ना। तो इसके लिए देखिए, उपयोगकर्ता पुस्तिका वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो एक तरह से एक हमारा PDF जो है हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इसमें शुरुआत से लेके अभी तक का पूरा बताया गया है कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर है यानी लोकल यूथ है, उसकी शुरुआत में एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन से लेके पूरी प्रोसेस बताई गई। तो हमें इसको नहीं पढ़ना, ये तो हमारा हो गया है। इसके लिए हमसे नीचे जाना है। तो हम जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ पे कुछ हमको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखते हैं ना, महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप ठीक से नहीं देख पाएंगे, या तो आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए या मैं आपको पढ़ के इधर सुनाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला है बोई गई फसल यदि सर्वेयर की ड्रॉपडाउन सूची में उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में क्रॉप को यानी फसल को निम्नलिखित सीट में दर्ज करें। उपलब्ध मास्टर की जानकारी उक्त लिंक में देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये लिंक, ये एक लिंक दी गई है यानी हाइपर लिंक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो वो क्लिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हम हाइपर लिंक के माध्यम से डायरेक्ट नहीं जा सकते। यदि आप लैपटॉप या किसी में ओपन करते हैं तो वहाँ पर पहुँच सकते थे। तो बेसिकली हमें को इसके लिए ये करना है कि यहाँ पे एक बार इसको दबाए रखना है। इसको इन बेड को हम दबा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉपी वाला ऑप्शन मत इधर इसके नीचे यहाँ तक है ना, यहाँ तक। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है ना, इधर जो कोने में दिख रहा है आपको एक, तो इस पर हम कॉपी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कॉपी वाले ऑप्शन पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है और आप इसको किसी, जैसे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप पे जाके किसी फ्रेंड्स को भेजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने किसी फ्रेंड्स को भेजा तो इस तरह से देखिए ग्रीन लाइन में हमको ग्रीन में दिख गया है। इसका मतलब ये हाइपर लिंक अब जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसको ओपन करने से पहले आपके मोबाइल में गूगल शीट वाला ऐप डाउनलोड होना चाहिए। इसके बिना ये ओपन नहीं होगी। कुछ लोगों के मुझे पर्सनली कमेंट भी आए हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए कि कोई फसल नहीं है तो उसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अनिवार्य रूप से गूगल शीट वाला जो है ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। तो मैं उसको आपको प्ले स्टोर पे उसका एक शॉट दिखा देता हूँ कि ये वो ऐप है। तो फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर पे जाके गूगल शीट है ना, गूगल शीट लिख देंगे आप यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आ गया गूगल शीट है ना, ये वाला। इसको आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, गूगल शीट है ना। इस वाले को डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से व्हाट्सएप की उसी लिंक पे जाना है। तो देखिए, यहाँ से हम उसके लिंक को जो है क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से लिंक को क्लिक किया तो मेरे सामने मेरे जो है जीमेल आईडी खुल गया है। तो मैं जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से ओपन करूँगा इसको है ना। तो देखिए, शीट में ऑलरेडी पहुंच गया हूँ, अपने आप मैं शीट में पहुंच गया हूँ उस लिंक के माध्यम से। तो देखिए, इधर आ रहा है सॉरी डॉक्यूमेंट लॉक ऑफ फेल्ड, इट्स पॉसिबल दैट डॉक्यूमेंट वाज डिलीटेड। तो इधर कुछ इसमें इशू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये इशू इसमें सॉल्व होता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, और जैसे ही ये हो जाता है सॉल्व तो मैं इसको जो है आपके व्हाट्सएप पर उसकी लिंक भेज दूँगा।
या फ्रेंड्स आप वहाँ से भी जो मैंने बताया ना इस तरह से आप कर सकते हो। तो हो सकता है आप लैपटॉप में करें तो आपका ये लिंक ओपन हो जाए, मेरा तो अभी नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स जो है अगली हम चर्चा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको फसल का सर्वेक्षण करना है तो इस शीट को जो एक बार ओपन हो जाने के बाद आप इसमें डाटा जैसे ही भर देंगे वो वैसे ही उस शीट में अपलोड होता जाएगा। जैसे ही आप लिखेंगे वो लाइव अपडेशन होता है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य 7 नंबर पे लिखा है, क्रॉप सर्वेक्षण कार्य निजी एवं सरकारी भूमि पर किया जाएगा। तो इस पर स्पष्ट लिखा है कि आप सरकारी और निजी दोनों भूमि पर करेंगे। पर मैंने अपने पटवारी से बात की तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप जो है कार्य निजी भूमि पर ही करना है, सरकारी पे मत करना। तो फ्रेंड्स आप यदि करना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक बार अपने पटवारी से कांटेक्ट कर लें कि मैं गवर्नमेंट भूमि का जो है सर्वेक्षण करने वाला हूँ। आपको रोक कोई नहीं सकता है, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन आपको जो ऊपर से गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा उसमें क्लियर शब्दों में बताया गया है कि आप सरकारी और निजी भूमि का आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्वेक्षण जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ 10th पॉइंट भी बताया गया, कोई स्पेशली रिक्त भूमि दर्ज करने की स्थिति में वर्तमान उपयोग कृषि अकृषि अन्य की जानकारी रकबा सहित दर्ज करें। वो कह रहा है कि कोई रिक्त भूमि पड़ी है तो उसका आपको एरिया भी वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसका एरिया क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई और भी प्रॉब्लम होती है जो सारा ऐप से हो सकता है, उसको मैं भी सुलझाने में समर्थ ना हूँ तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन में रेवेन्यू ऐप इन्फॉर्मेशन एमपी गवर्नमेंट इन, ये गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है। तो आप इस पर उसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए एक बार, ये समस्या आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने भी एक बार इस पर स्क्रीनशॉट डाला है अभी 7 दिन पहले, उसका हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो ये सब ठीक है, आप 181 लगा के ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। फ्रेंड्स आप मेरे से जो मदद बनेगी मैं आप सभी की मदद करूँगा, मेरा भी आप सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू। और क्या आपको समस्या होती है, कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर 5 से 6 घंटे में या 3-4 घंटे में ही आपका जो है उसका रिप्लाई दे दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।